उस पाप के डर के कारण मैं तो एक ही बात कहता हूं, भगवान मेरी भक्तों के यहां कभी नो। तो इस ताकत से पाप ज्यादा हो रहा है कि पुण्य। एक बुढ़े ने कहा, और हमारे आपके यहां बूढ़े को जवान बनाने का कोई मंत्र है क्या? मैंने मिल जाएगा। मैंने कहा मंत्र तो अपने आप भरे पड़े हैं। अरे मंत्र, इतने मंत्र हैं बाबू, इतने मंत्र हैं तुम्हें पता नहीं है। द्रव्य संग्रह पढ़ना, 35-56 चौजग दो गए जवय झाये ही परमेठी वाचवानम अन्नम च गुरु देशे ने। गुरु के मुख से जो निकल जाए वही मंत्र है। आप बोलो कितने मंत्र भाई? 1.5 घंटे में कितने वाक्य बोले? उतने ही मंत्र। अन्नम च गुरु देशे ने, खूब मंत्र भरे पड़े। बुढ़े से जवान होने का मंत्र। कुंतीलाल, बुढ़े से जवान होने का मंत्र सब लोगों से पूछ रहा हूं। पहले ये बताओ, जवान हो जाओगे तो करोगे क्या? झूठ बोले कौआ काटे। 100 लोग यदि जवान हो गए तो 100% तो नहीं कहूंगा, कितने % लोग जवान को पुनः पापों से शुरू कर देंगे? जवान होने के बाद कितने लोग कहेंगे अब जवान मिला है तो अब मैं तप करूंगा। एक जवानी जो कर्म से मिली थी वो पाप में गंवा दी, दूसरी जवानी मुझे धर्म से मिली है, अब मैं धर्म में गंवाऊंगा और मुनि दीक्षा लेकर साधना करूंगा। कितनों के भाव। जब जब दुख तुम्हें आया तुम्हारे दुख दूर हुए हैं, लेकिन दुख दूर होने के बाद तुमने क्या किया है, इसलिए अब दोबारा नहीं होगा। एक बार दुख दूर हो गया, दुख दूर होने के बाद तुमने फिर क्या किया है, बस। इसलिए अब समय आपका हो रहा है। भावना यही है, भगवान करें आप सब दुखी बने रहें, किसी इंटरव्यू में पास ना हो, जिससे अभिषेक होता रहेगा, हमारे मंदिर की कंपनी चलती रहेगी, हमारी अंजलि में आहार आता रहेगा। सवाल पेट का है, तुम प्रवचन सुनने आते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी बात तुम्हारे कवि ने कही है, दुख में सुमरन। तुम दुखी बने रहो, माला फिरती रहेगी और हमें माला फेरने का कमीशन मिलता है। हम जितनी माला फिरवा पाएंगे, जितनी माला फिरवा पाएंगे, जितने मंदिर में अभिषेक करा पाएंगे, जितनों के रात्रि भोजन त्याग करा पाएंगे, जितनों को हम अच्छा धर्मी बना के रखेंगे, वही तो मेरी कमीशन है। और मेरी कमीशन कुछ नहीं है महानुभाव। आप सदाचारी रहो, मैं सुखी रहूंगा, यही मेरा कमीशन है। भाषा आपकी बोल देता हूं जिससे आपको समझ में। मेरा यही भाव है। अब बोलो मैं क्या करूं? मेरा भाव है कि आगरा का हर जैनी सुबह उठकर भगवान का अभिषेक करे। मैं बहुत खतरनाक सेल्समैन हूं, गंजे को भी कंगी नहीं बेची तो मेरा नाम भी सुधा सागर नहीं। और सेल्समैन की यही कहानी है। सच्चा सेल्समैन कौन भाई? वही कहते ना जो गंजे को भी कंगी में दे, जो आगरा के पागलों को ठिकाने लगा दे। मुझे कंपनी का यही सबसे बड़ा, मेरी कंपनी को मेरे ऊपर गर्व है कि कैसा भी माल निकालो ये निकाल देगा। कभी कभी होता है थोड़ा बहुत आप लोगों तो थोड़ा हंसी मजाक भी तो हो जाए, सीरियस ही प्रवचन नहीं रहे। आत्मानुशासन में लिखा कि वक्ता को कुचित कौतूहली होना चाहिए। वक्ता तो ये बताएं कि आप लोगों को जब माल कंपनी में बन जाता है तो कंपनी वाले कहते हैं कि माल कैसे निकालें, तो बोले फलाने सेल्समैन को बुला लो, वो ऐसा सेल्समैन है कि माल
मैं भी अपनी कंपनी का ऐसा सेल्समैन हूं कि कैसा भी माल हो, यदि मेरा कमीशन पक्का हो जाए ना तो मैं, और अब मैं तो आ गया हूं, सेल्समैन आगरा में आ चुका है। अब हिम्मत हो तो बच के दिखाओ, हिम्मत हो तो बच के दिखाओ, और मैं बेटा तुम्हें अपना माल बेच के दिखाऊंगा। हो जाए हो जाने दो। तरीके दो हैं महानुभाव। एक गंदा तरीका है जो मैं मजबूर हूं, एक अच्छा तरीका है। एक तरीका गंदा है, तुम्हें दुखी करूंगा, तुम्हें दो दो आंसू रुलाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी कर्म रूपी पुलिस को सौंप दूंगा, वो रिमांडर पे लेगी और तुम रोते हुए आओगे। भगवान का अभिषेक करना नहीं, गधे के पैर धुलवा दूंगा, तुमसे ध्यान रखना। हाँ, जो आज मेरे कहने पर मंदिर का अभिषेक नहीं कर रहा है, एक दिन इस प्रकृति कहती है बाबा जी आप थक गए ना इनसे, आगरा वालों से आप नहीं करा पाए ना, अब इनको मेरे हवाले करो। पुलिस यही बोलती है, जब मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी कबूल नहीं करता तो पुलिस वाले कहते सर आप क्यों इनसे माथापच्ची कर रहे हो, ये लातों के देवता बातों में आने वाले नहीं है, ये आपके सामने कबूल नहीं, तो फिर क्या करें साहब, रिमांडर पे दे दो। और जैसे ही रिमांडर पे लेता है, 5-7 दिन के बाद फिर वही व्यक्ति जो कह रहा था कुछ नहीं, ऐसा नहीं, क्यों भाई की हाँ साहब मूर्ख कहीं का, पुलिस की मार न सजा में आती है, बेफालतू खा लिया। हे मूर्खो, आओगे इस दरवाजे, आओगे आओगे आओगे, लेकिन कर्म की मार से आओगे, मजा नहीं आया। बुरे दिन आएंगे तब आओगे, मजा नहीं आया। दुनिया की सारी दुनिया की ठोकरें खा के आओगे। जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है ना, उससे यदि ये कह दो ना कि अब सब तरफ से हार गए, जसलोक से भी, और एक कोई कह के देखना साहब वो आगरा में एक कुम्हार के यहाँ एक गधा है नया, सुना है कि उसके पैर धो के पी जाओ, तो झूठ मत बोलना। सब तरफ से तुम हताश हो चुके हो, जसलोक से वापस आ गए, कुछ भी नहीं है, मात किसी ने एक सुर्री छोड़ दी, तो सच बोलना तुम्हारा मन क्या करेगा, बोलो ना, मरता क्या नहीं करता। लोग कहेंगे भाई गधे के ऐसा होता है क्या, तो मन कहेगा अरे नहीं होगा, करने में क्या बिगड़ता है। ये तो भाव आ ही जाएगा ना, करने में। ओह, बुरे दिन में तुम गधे के पैर इसलिए धो रहे हो, और तुम भी कह रहे हो हाँ नहीं होता तो नहीं है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। सुख के दिनों में यही कर लो ना कि भगवान के अभिषेक से कुछ नहीं होता है, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। किसने कही थी वो बात, कर्म की मार में। मन कह रहा है, सब कह रहा है अरे भाई गधे के ऐसा होता है क्या, तो मन ने क्या समझा दिया, अरे भाई नहीं होगा ठीक, लेकिन करने में क्या बिगड़ता है। आशा पे बहुत चलते हैं आप लोग, चलो कर लेते, क्या बिगड़ता है, पैर डालूंगा थोड़ा पी के, ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बिगड़ता है। बस यही समझाओ महानुभाव, सुख के दिनों में, दुख के दिनों में नहीं। मेरी तमन्ना है, मेरी तहे दिल से भावना है, मैं कभी किसी को दुखी करने का सोचूंगा नहीं। मेरा तो एक ही भाव है, सुखी रहे सब, लेकिन बस वही है कि तुम्हें सुखी किया तो तुम क्या करोगे, इतना सा बता दो। जितने सुख तुम होते जाओगे उतने तुम धर्मात्मा बनते जाओगे। जितने तुम्हारे लिए धन दौलत मिलेगी उतने ही तुम धर्मात्मा बनते जाओगे, दानी बनते जाओगे, 200 से जितने ऊंचे पद पर पहुंचोगे। अभी तक तो नौकरी नहीं लगी थी तो अभिषेक नहीं करता था, अब तो अभिषेक जरूर होगा।
अब तो आहार दान जरूर होगा। अब तो रात्रि में भोजन खाने का तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि अब तो मैं ऑफिसर हूं, कोई मजबूरी है ही नहीं। अब तो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। ऑफिसर हूं, जिस समय ऑर्डर होगा उस समय टिफिन पहुंचेगा कि नहीं कलेक्टर साहब का। यदि कलेक्टर कह दे कि मुझे 5 बजे भोजन चाहिए तो मिलेगा कि नहीं। अब तो क्या करेंगे, अब तो और अच्छा धर्म कर सकता हूं, क्योंकि मैं बड़े पद पर हूं, बड़े पद पर हूं, मेरे यहां तो बहुत अच्छा धर्म है, हर कार्य के लिए नौकर लगे हैं, नौकरानी लगी। अब तो और धर्म फ्री कर सकता हूं। पहले तो प्रवचन सुन नहीं सकता था क्योंकि रोटी बनाना है, अब तो नौकरानी लगी है, अब तो सुनने में कोई बाधा नहीं, अब तो मुझे कोई बाधा नहीं, कितना ही टाइम लग जाए। क्या सुख पाने के बाद ऐसा भाव आएगा, ऐसा भाव आएगा? यदि ऐसा भाव आ रहा है तो वो है पुण्यानुबंधी पुण्य।